बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व की थी। आज हम लोग फर्दर और कुछ पढ़ते हैं जिसमें हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो मैट्रिसेस होते हैं, अगर दो मैट्रिसेस होते हैं तो उसके दरमियान में हम लोग कैसे एडिशन कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर 1 एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास क्या है? लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिसेस विथ रियल नंबर एंट्रीज। द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफरेबल फॉर एडिशन इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिसेस का नेम उन्होंने है रखा ए और दूसरे मैट्रिक्स का उन्होंने नाम रखा है बी। अब उन्होंने कहा है ये दो मैट्रिसेस हैं और इसके अंदर रियल नंबर एंट्रीज हैं। अब ये जो दो मैट्रिसेस हैं इसको हम लोग कहेंगे कि ये कंफर्मेबल फॉर एडिशन है अगर हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होगा। अब ऑर्डर ऑफ ए अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ ए में हमारे पास है टू रोज कैसे 2, 3 एंड 0, ये रो नंबर 1 में है और हमारे पास 1, 0, 6 ये रो नंबर 2 में है। इसी तरह इसका कॉलम देखा जाए तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, यानी हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है 2/3। अब बी को देखा जाए तो हमारे पास इसमें बी में हमारे पास क्या है ऑर्डर 2/3, यानी हमारे पास इन दोनों का जो ऑर्डर है वो दोनों सेम है। यानी अगर हमारे पास अगर हम लोग एडिशन करने जा रहे हैं मैट्रिसेस का तो हमारे पास लाजमी ये कंडीशन है कि हमारे पास इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अगर हमारे पास इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होता तो हम इसे कहेंगे कि ये कंफर्मेबल नहीं है, कंफर्मेबल एडिशन के लिए नहीं है। अगर हमारे पास इन दोनों का एडिशन जो है हमारे पास तब हो सकता है अगर हमारे पास इसका जो ऑर्डर है वो सेम हो। अब हमारे पास इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, इसका मतलब हम लोग इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस का, ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, हम इनका एडिशन करने जा रहे हैं। एडिशन के लिए हम लोग साइन प्लस का लगाते हैं। अब हमारे पास इसमें क्या है, ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 जो रोज है यहाँ पे भी 2 रोज है, यहाँ 3 कॉलम है तो यहाँ पे भी 3 कॉलम है। अब अगर हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है कि ये जो रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 पे जो हमारे पास एंट्री है ये जो 2 है ये हमारे पास इसके इक्वल है। इक्वल कैसे, मीन्स के हमारे पास दोनों एक ही पोजीशन पे है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों का एडिशन ले सकते हैं। तो हम लोग एडिशन के लिए क्या कर सकते हैं, हम इनका 2 प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ये -2, यानी अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट एंट्री है इसको हम इसके साथ प्लस कर सकते हैं। इसी तरह ये जो सेकेंड एंट्री है इसको इसके साथ प्लस कर सकते हैं 3 + 3। इसी तरह हम ये जो 0 है, ये जो थर्ड एंट्री है इसको हम 4 के साथ प्लस कर सकते हैं, 0 + 4। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये जो 1 है 1 को हम 1 के साथ प्लस कर सकते हैं, 0 को 2 के साथ प्लस कर सकते हैं और इसी तरह 6 को 3 के साथ प्लस कर सकते हैं। अब हमारे पास इससे क्या आएगा, इससे हमारे पास यहाँ पे 2 + -2 यानी 2 - 2 हमारे पास होगा तो यहाँ आ गया 0, 3 + 3 ये आ गया 6, 0 + 4 ये आ गया 4, 1 + 1 ये आ गया 2, 0 + 2 ये आ गया 2, 6 + 3 ये आ गया 9। तो ये हमारे पास इसका a + b का हमारे पास एडिशन के बाद रिजल्ट आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग अगर इसका ऑर्डर देखते हैं, हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है 2/3, यानी 2 रोज एंड 3 कॉलम। और अगर हम लोग ए मैट्रिक्स को देखें तब भी हमारे पास 2 रोज 3 कॉलम है, यहाँ पे भी 2 रोज 3 कॉलम है, यानी हमारे पास एडिशन करने के बाद भी हमारे पास ऑर्डर सेम ही रहना चाहिए। यानी हमारे पास इसमें 2 रोज 3 कॉलम था, इसमें 2 रोज 3 कॉलम था। हम ये दोनों मैट्रिसेस जो थे वो कंफर्मेबल थे फॉर एडिशन। हम लोगों ने इसका एडिशन कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, जब हम लोगों ने इसका एडिशन कर दिया तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट था वो भी हमारे पास ऑर्डर 2/3 ही आया। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल इसकी सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी उन्होंने कहा है कि आपने यहाँ पे एडिशन फाइंड करना है। अब सबसे पहले एडिशन फाइंड करने के लिए हम इसका ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर हम लोग देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है, इसमें हमारे पास 1, 2, 3
3 रोज़ हैं और कॉलम देखा 1 2 3, यानी हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह इसका देखा हमारे पास यहाँ पे भी 3 रोज़ एंड 3 कॉलम है। मीन्स हमारे पास यहाँ पे ये दोनों जो मैट्रिसेस है ये कंफर्मेबल फॉर एडिशन है। अगर यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर इसका सेम ना आता तो इसका मतलब था कि हमारे पास ये कंफर्मेबल फॉर एडिशन ना होता और हम इसको सॉल्व ना करते। अगर यहाँ पे ये हो जाता कि हमारे पास 2 कॉलम आ जाते और 3 रोज़ आ जाती, मीन्स कि यहाँ पे 3/3 है और यहाँ पे 2/3 है, तो हम लोग इसको सॉल्व ना करते। अब यहाँ हमारे पास ऑर्डर मैच हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ उन्होंने कहा है a + b फाइंड करना है। हम a + b लिखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसका मैट्रिक्स का सारी एंट्रीज लिखेंगे। 1 2 7 0 1 3 2 5 1 प्लस यहाँ पे बी मैट्रिक्स आ जाएगा। बी मैट्रिक्स है 0 3 4, यहाँ है 1 -1 2 5 -2 7 और यहाँ हम इसको प्लस कर देंगे। अब यहाँ भी हमारे पास अगर हमारे पास यहाँ पे दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, मीन्स ये हमारे पास कंफर्मेबल फॉर एडिशन है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 1 है जो फर्स्ट एंट्री है ये हमारे पास इक्वल है इसके, यानी हमारे पास क्या हुआ, यहाँ हमारे पास प्लस है तो हम इन दोनों का एडिशन कर सकते हैं। यानी हम लोग 1 + 0, यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ 3 है, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास 7 है +4, 7 + 4, यहाँ 0, यहाँ 1, 0 + 1 -1 + -1 और यहाँ है 3 + 2, 2 + 5, 5 + -2, 1 + 7। अब हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आया है 1 5 11, 1 -2 5 7 3 एंड 8। ये हमारे पास मैट्रिक्स का आंसर आया है ए और बी को ऐड करने के बाद। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। जिस तरह से हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस था, इसी तरह से हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है। यानी अब हम जैसे पहले एडिशन कर रहे थे, 2 मैट्रिसेस को ऐड कर रहे थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों मैट्रिसेस को माइनस कर रहे हैं। इसमें हमारे पास क्या है, इफ़ A and B are 2 matrices of same order, then subtraction of matrix B from matrix A is obtained by subtracting the entries of matrix B from the corresponding entries of matrix A and it is denoted by A minus B। यानी हमारे पास क्या कह रहे हैं, हमारे पास 2 मैट्रिसेस होंगे, एक मैट्रिक्स होगा A और दूसरा होगा B। अब हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन निकालेंगे। और सब्ट्रैक्शन हमारे पास किस तरह होंगे, इसमें भी हमारे पास सेम यही चीज़ है कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एंट्रीज है, जो हमारे पास ऑर्डर है, अगर दोनों मैट्रिसेस का सेम होगा तो हमारे पास उन दोनों को हम ये कहेंगे कि हमारे पास वो मैट्रिसेस जो है वो कंफर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन है। और उसके बाद हम लोग उन दोनों का माइनस निकालेंगे, यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब इसमें हमारे पास क्या है, अगर हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो यहाँ हमारे पास क्या है, 2 रोज़ एंड 3 कॉलम, और यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास 2 रोज़ एंड 3 कॉलम है। तो यानी हमारे पास दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, कंफर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन हुआ। अब यहाँ पे भी हमारे पास सेम यही चीज़ है, अगर हमारे पास इन दोनों का ऑर्डर जो था वो मैच ना करता तो हम इनका सब्ट्रैक्शन जो है वो नहीं निकाल सकते थे। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमारे पास जो ऑर्डर है वो दोनों का मैच कर रहा है। अब हमारे पास मैच कर रहा है, ये दोनों हमारे पास कंफर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन है, तो इसका मतलब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब हम लोग इन दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ है 2, यहाँ है 0, यानी हमारे पास दोनों जो है वो रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 की फर्स्ट एंट्री है, तो हम लोग यहाँ इसका क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन निकालेंगे, यानी 2 माइनस 0। इसी तरह हमारे पास ये जो सेकंड एंट्री है, इसके दरमियान में हम लोग क्या करेंगे, 3 माइनस 2, यानी हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर सेम है, तो हम इसकी सेम जो एंट्री है, यहाँ पे भी जो एंट्री है और यहाँ पे भी जो एंट्री है, जो हमारे पास रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 की जो एंट्री है, उसको हमारे पास यहाँ पे भी रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 की जो एंट्री है उसकी हम लोग सब्ट्रैक्शन इन दोनों का आपस में निकाल सकते हैं। इसी तरह हमारे पास 4
-2, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 1 -1, 5 -4, 0 -3। यानी हमारे पास a माइनस बी का रिजल्ट क्या आता है? a माइनस बी का रिजल्ट आया 2 - 0 2, 3 - 2 1, 4 - 2 2, 1 -1 यानी 1 + 1 हो गया। ये जो माइनस है ये भी माइनस है, तो हमारे पास माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हुआ, तो ये बन जाएगा प्लस। तो हमारे पास हुआ 1 + 1 2, 5 - 4 1, 0 -3 तो हम अगर इसका ऑर्डर देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 रोज एंड 3 कॉलम थे, और यहाँ पे भी 2 रोज 3 कॉलम थे। जब हम लोगों ने इसका रिजल्ट निकाला a - b हम लोगों ने किया, 2 मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन किया, तो हमारे पास भी इसका यही रिजल्ट आया 2 रोज एंड 3 कॉलम। यानी हमारे पास क्या था? ये दोनों जो मैट्रिक्स थे इन दोनों का ऑर्डर सेम था, तो हमारे पास ये कंफर्मेबल फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन हुए। तो यहाँ हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वही आया 2 रोज एंड 3 कॉलम। अब यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। यहाँ हमारे पास 2 मैट्रिसेस गिवन है और हम लोगों ने इसका सब्ट्रैक्शन निकालना है। अब हम सबसे पहले इसका ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर में हमारे पास क्या है? 1 2 3 रोज एंड 2 कॉलम। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे हमारे पास है 3 रोज एंड 2 कॉलम। मीन्स हमारे पास दोनों जो मैट्रिसेस हैं उसका ऑर्डर सेम है, मीन्स ये कंफर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन है। अब हम इसका सब्ट्रैक्शन निकालते हैं। यहाँ हमारे पास है 1, यहाँ है हमारे पास 2, तो 1 सबसे पहले हम लोग एंट्रीज लिख देते हैं। यहाँ हमारे पास क्या होगा? यहाँ हमारे पास है 1, यहाँ है 2, तो हमारे पास हो जाएगा 1 - 2। अब यहाँ है हमारे पास 2, यहाँ है 3, तो 2 - 3। यहाँ है -1, यहाँ है -1, तो 1 - 1। ठीक है, ये वाला जो माइनस है ये इसके साथ आ जाएगा, तो 1 - 1। अब यहाँ है 3, यहाँ है -2, 3 - -2। यहाँ है 0 और यहाँ है 3, तो 0 - 3। यहाँ है 2 और यहाँ है 4, 2 - 4। यहाँ इसका सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है? 1 - 2 - 1, 2 - 3 -1, -1 - 2, 3 -2 यानी 3 + 2 5, 0 -3 -3, 2 - 4 -2। तो ये हमारे पास इसका a - b का रिजल्ट आया है। अब नेक्स्ट टॉपिक्स है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब इसमें हमारे पास वो क्या कह रहा है? लेट a be any matrix and the real number k be a scalar, then the scalar multiplication of matrix A with k is obtained by multiplying each entry of matrix A with k. It is denoted by ka। इसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा A और हमारे पास एक रियल नंबर होगा k, जो कि हमारे पास स्केलर वैल्यू होगी, जिसमें यानी हमारे पास उसमें कोई रियल नंबर होगा। अब हमारे पास क्या होगा? हम जो मैट्रिक्स A है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जो स्केलर वैल्यू है, स्केलर नंबर है हमारे पास k, उसके साथ। यानी हमारे पास उसकी हर एक एंट्री जो है वो k के साथ मल्टीप्लाई होगी, और हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग k a के साथ डोनेट करते हैं। अब यहाँ हमारे पास क्या है? यहाँ हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और हमारे पास जो k है वो हमारे पास रियल नंबर है। अब हम लोग क्या करेंगे? हमने इस k को मल्टीप्लाई करना है ईच ऑफ द एंट्री ऑफ A मैट्रिक्स के साथ। यानी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ हम लिख देंगे k एंड A। हमारे पास k की वैल्यू है -2 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स ऑफ A की वैल्यू। यहाँ 2 - 1 0 -1 3 2। अब यहाँ हमारे पास जो
2 है ये हमारे पास ईच ऑफ द एंट्री ऑफ मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी हमारे पास क्या होगा, यहाँ हमारे पास 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा विथ 1। इसी तरह -2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। इसी तरह -2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह -2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। -2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। -2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। -2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। -2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और -2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोग इसका रिजल्ट देखते हैं। अब इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आया, -2 जब हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आ जाएगा -2। -2 -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ ये आ गया 2। -2 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ ये आया -8। -2 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ ये आया -4। -2 -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ ये आया 2। -2 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0। -2 -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2। -2 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ ये आया -6। -2 4 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ ये आया -4। तो ये आया हमारे पास रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का करने के बाद। यानी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जब भी हम लोग करेंगे तो हमारे पास वहाँ एक स्केलर वैल्यू होगी, जैसे मेरे पास यहाँ k की है, और हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा। ये जो स्केलर वैल्यू होगी ये हमारे पास हर एक एंट्री जो ए मैट्रिक्स है उसकी हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी और इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आएगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसान मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।